जय श्री राधे कृष्णा। भक्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से जातक को पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जानेंगे इस साल अजा एकादशी कब है। हर साल कुल 24 एकादशी व्रत आते हैं। हर महीने 2 एकादशी आती हैं। हर एकादशी का अलग अलग महत्व शास्त्रों में वर्णित है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का भी विशेष महत्व है। भादो मास की इस एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि एकादशी को करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत समाप्त करने को व्रत पारण कहा जाता है। जी हाँ, एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना जरूरी होता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही समाप्त होता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर ना करना पाप समान होता है। आइए जानते हैं एकादशी तिथि कब से कब तक है। एकादशी तिथि 29 अगस्त को सुबह 1:19 से 30 अगस्त को सुबह 1:37 तक रहेगी। अजा एकादशी व्रत 29 अगस्त को है। अब आते हैं अजा एकादशी व्रत पारण के समय पर। अजा एकादशी व्रत का पारण 30 अगस्त 2024 को किया जाएगा। व्रत पारण का समय सुबह 7:49 से सुबह 8:31 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 7:49 तक है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। जी हाँ, जो भक्त एकादशी व्रत करते हैं उन्हें व्रत खोलने के लिए पहले हरिवासर के समाप्त होने का इंतज़ार करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 की अवधि है। व्रत पारण के लिए समय सबसे उत्तम समय होता है सुबह का। जी हाँ, व्रत पारण के लिए समय सबसे उत्तम सुबह का होता है। अजा एकादशी के दिन ना करें ये गलतियाँ, खंडित हो सकता है व्रत। जी हाँ, अजा एकादशी लगभग भगवान विष्णु और धन की देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत से साधक को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। व्रत रखते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई गलती ना हो जाए। आइए अजा एकादशी के महत्वपूर्ण नियम जो आपके लिए जानना जरूरी हैं जानते हैं। अजा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को प्रिय वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। प्रसाद में तुलसी के पत्ते भी रखने चाहिए। अजा एकादशी के व्रत के दौरान ज़रूरतमंदों को दान देना भी शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान भगवान के भजन कीर्तन भी करने चाहिए। इसके अलावा पूजा से पहले मंदिर को स्वच्छ करना ना भूलें। साफ करना सुनिश्चित करें। व्रत पारण किए बिना शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए यह नियम अनुसार ही करें। अब आते हैं अजा एकादशी व्रत के दिन क्या ना करें। जी हाँ, अजा एकादशी व्रत के दौरान चावल का सेवन वर्जित है। भूल कर भी चावल का सेवन ना करें। साथ ही इस दिन तामसिक भोजन के सेवन से भी बचना चाहिए। व्रत वाले दिन किसी से विवाद नहीं करना चाहिए। बुजुर्गों और महिलाओं का अपमान भी नहीं करना चाहिए। धन की बर्बादी करने से बचना चाहिए और प्रकृति को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। ध्यान रखें कि अजा एकादशी व्रत के दौरान तुलसी के पत्ते ना तोड़ें, बल्कि एक दिन पहले ही ऐसा कर ले तो अच्छा रहेगा। व्रत वाले दिन सुबह पूजा करने के बाद सोना अशुभ माना जाता है। आते हैं अजा एकादशी के महत्व पर। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अजा एकादशी का व्रत करता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अजा एकादशी के प्रभाव से व्यक्ति के पापों का नाश होता है। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता यह भी है कि इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ के समान शुभ फल मिलता है। अब आते हैं अजा एकादशी व्रत कथा पर। जी हाँ, पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए करते थे। राजा अपनी सत्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे।
एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्मफल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। तो भक्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो आप हमारे YouTube चैनल ईश्वर कृपा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें और आपको उचित समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।